तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये सेम ही था। ठीक है, तो तुमको भी इसमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो कौन कौन पॉइंट कॉमन है। तो 0 0 और 1 1, यानी कि तुमको 0 पर भी चेक करना है और 1 पर भी चेक करना है। तो चलो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो कॉमन पॉइंट कौन कौन सा है, 0 और 1। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, 2x है। 0 से छोटा मतलब इधर, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2x। और जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, और देखो इज इक्वल टू भी, इज इक्वल टू मतलब डार्क सर्कल। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जब, ठीक है, और यहाँ सॉरी, जब x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 1 से बड़ा कितना भी हो सकता है। तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x। तो चलो चेक करते हैं, देखते हैं LHL। पहले एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन, यही वाला है, ऑब्वियस है, टू fx इज इक्वल टू 2x। अब देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 0 माइनस h। ठीक है, अब देखो तुम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर 0 भी रखोगे तो भी क्या आएगा, वैल्यू 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 यानी कि फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक, 0 माइनस 0 0। उसी तरह RHL, और अगर RHL कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। तो यानी कि 0 से बड़ा, तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, तो 0 से बड़ा के लिए ठीक डायरेक्ट वैल्यू क्या है, 0। उसी तरह 0 पर भी चेक कर लेते हैं, f ऑफ 0। तो देखो 0 पर कौन सा वैल्यू होगा, तो 0 पर यही वाला फंक्शन लेगा। देखो क्योंकि इज इक्वल टू यहाँ है। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा तो देखो 0 पर कौन सा है, तो देखो यही डार्क सर्कल, यानी कि ये डायरेक्ट 0 वैल्यू दिया हुआ। ठीक, ये था 1 पर, तो 1 पर क्या निकला, 0 0 0। तो देयरफॉर एफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये लिख देना यहाँ पर लाइन। अब हम लोग 1 पर चेक करते हैं। तो 1 पर कैसे चेक करेंगे, सेम LHL। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब देखो 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन, 1 यहाँ है, इससे छोटा मतलब इधर आएंगे, तो 0, डायरेक्ट वैल्यू 0। लिमिट x टेंस टू, ये RHL है, 1 प्लस fx। तो देखो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन, 4x। तो यहाँ x है तो यहाँ भी x। अब यहाँ 1 प्लस h होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 1 प्लस h। 4 इंटू 1 प्लस h, यही ना होगा, 4 इंटू 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, अगर यहाँ 0 वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 है कि नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू 0 है, तो ये तो मिटा दो। ठीक, अब डायरेक्ट किस पर चेक करते हैं, 1 पर चेक करते हैं। तो 1 पर क्या वैल्यू मिलेगा, 0। देखो 1 पर ये डार्क सर्कल है, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो।